Good morning, class 6th. I hope everybody is good. So, as you already know that we will be resuming our online classes, and day before yesterday also I have sent you the instruction video. मैंने आपको instruction video भी अभी 1-2 दिन पहले भेजा था, क्योंकि जो बच्चे ऐड हुए हैं उनको इंस्ट्रक्शन वीडियो नहीं मिले थे, तो इंस्ट्रक्शन वीडियो मैंने आपको फिर से सेंड किया था। ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ उसे फिर से देख लीजिए। और एक बार और बता दें कि हम 2 वीडियोस बनाएंगे, एक हिंदी मीडियम के लिए और एक इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो हम अपना नया चैप्टर आज से शुरू करेंगे, दैट इज़ प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो ये जो चैप्टर है नेचुरल नंबर्स का, ये आई थिंक आपने पिछले अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमको जब किसी चीज़ को काउंट करना होता है तो हम नेचुरल नंबर्स से ही काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेकर के 9 तक की जो गिनती होती है वो हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में से कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 1 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जो हमारे 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से लेके 9 तक होती हैं। और अगर 0 से लेकर के 9 तक हम देखें तो वो हमारी 0 से लेकर के जो 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे हम होल नंबर्स। ठीक है, उन्हें हम होल नंबर्स कहेंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हमें कुछ भी अगर गिनती गिननी होती है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं उसे 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो हम 0 तक को तो शुरू करते नहीं हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, हमारे पास, अगर हम आपसे पूछे कि मेरे हाथ में कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर मैं आपको ये सामने कुछ चीज़ें शो कर रही हूँ, तो अगर मैं पूछती हूँ कि आप कितनी चीज़ें, तो आप कहाँ से गिनती शुरू करेंगे? आप 0 से तो शुरू करेंगे नहीं, आप कौन सी गिनती से शुरू करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, 1 और 2। मेरे हाथ में 2 पेन्स नज़र आ रहे हैं, एक मार्कर है और एक सिंपल पेन है। ठीक है, तो आप गिनती शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं। अगर आपके सामने कुछ भी चीज़ें अगर रख दी जाएँ तो आप गिनती जो शुरू करते हैं वो आप पहली से शुरू करते हैं, 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 10 तक, या जितनी भी गिनती होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखना तो आई थिंक आता ही होगा। ठीक है, तो उनका जो एक नंबर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग उनको बांट दिया गया। उसी के फिर जैसे कि 1s 10s 100s, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो उस नंबर सिस्टम में क्या दिया हुआ है? नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको एक प्लेसेस में डाल दिया गया है। ठीक है, उनकी अपनी जगह दे दी गई है कि अगर जैसे मान लीजिए 4 डिजिट के नंबर हैं तो उनके नंबर्स उनकी जो प्लेस होगी वो क्या होगी। अगर इसी के सामने हम 8 4 इस तरह से ऐड कर दें तो उनकी अलग अलग प्लेस उनको दे दी गई है। उसको कहा गया है, प्लेस वैल्यू को कहा गया है स्थानीय मान।
ठीक है। स्थानीय मान यानी कि उन्हें कहा गया है प्लेस वैल्यू। ओके, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हर नंबर्स को उनकी अपनी प्लेस दे दी गई है। जैसे कि आपके सामने ये नंबर मैंने लिखा है, तो इनकी क्या प्लेस वैल्यू होगी। इंग्लिश में तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह से कहा जाता है, मगर हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, इकाई। ठीक है, जो सबसे छोटी प्लेस पे रहेगा जिसको कि इकाई कहेंगे, इंग्लिश में उसे कहते हैं वंस। ठीक है, इंग्लिश में उसे कहेंगे वंस। इकाई, दहाई, यानी कि उसकी प्लेस है टेंस की। वंस, टेंस, इकाई, दहाई, इसकी प्लेस है हंड्रेड्स की, यानी कि सैकड़ा। ठीक, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। जो नंबर्स हैं उनको प्लेस दे दी गई है, फिर उन्हीं के प्लेस के अकॉर्डिंग उनको फिर आगे यूज़ किया जाता है किसी न किसी गिनती करने में, या जो भी कह लीजिए। ठीक है, 9 की प्लेस, ये ज़रूरी नहीं कि यही नंबर्स हो, यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ कि उनकी नंबर सिस्टम में उनको क्या प्लेस दी गई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 3 5 9 8 4 लिखा है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 9 की प्लेस है सैकड़ा, यानी कि हंड्रेड्स। इकाई, दहाई, सैकड़ा, दिस इज। 5 की प्लेस है 1000, यानी कि 1000। 1000 को तो 1000 कहते हैं। ठीक है, 1000 यानी कि 1000। ओके, देन फिर है, ये है 3। 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और फिर 10,000। दस हजार को क्या कहा जाता है, 10,000 को कहा जाता है 10,000। ठीक है, 10,000। और फिर ये जो आ जाता है, ये हो जाता है लाख। लाख को इंग्लिश में भी लाख ही कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके पीछे हम और नंबर्स ऐड कर दें तो ये सबकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम इसके आगे अगर नंबर्स ऐड कर दें, यहाँ मान लीजिए हम 1 कर दें, यहाँ मान लीजिए हम 6 कर दें। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम ऐड कर दें तो 1 की प्लेस हो जाएगी 10 लाख। ठीक है, और ये हो जाएगा करोड़ में, और ऐसे ऐसे करते करते सारे नंबर्स की अपनी अपनी प्लेस हो जाएगी। तो ये होती है प्लेस वैल्यू। नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको बांट दिया गया है कि अगर इन प्लेसेस पे कोई भी नंबर होगा तो उसकी ये ही वैल्यू होती है। ठीक है, फिर अगर हम आपको दें कि इसी नंबर को इसी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उनको वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, इनकी ये जो प्लेस वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग उनको वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे कि आपके सामने ये जो इतना बड़ा सा नंबर है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको वर्ड्स में लिखिए तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको किस तरह से लिखना होगा। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एक सेकेंड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने कोई भी नंबर लिख दिया जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करिए
अगर आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है तो आप उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग उनको शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये 1,00,000। तो आप नंबर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे? आप उसे लिखेंगे 1,23,000 1,23,600 684, ठीक है। 84 को हिंदी में कहेंगे 84। ओके, क्योंकि ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये 1,00,000, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है आपके सामने, अगर एक नंबर ये दिया हुआ है तो ये है 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000, ठीक है। यानी कि इसे आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इसे आप वर्ड्स में लिखेंगे 24,000, ठीक है। 2,000, 4,000 ऐसे तो करके लिख नहीं सकते ना, तो आप दोनों को, जो 1,000 होता है मीन्स जो 1,000 होता है और जो 10,000 होता है, अगर 1,000 एक अकेला है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर 1,000 10,000 के साथ है तो दोनों को मिला करके लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो 1,000 की प्लेस पे है वो 1,000 की प्लेस पे 4 है और 10,000 की प्लेस पे 2 है, तो 2, 10,000, 4,000 ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं ना। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 24,000, ठीक है। 24,000 700, हिंदी में 93 को क्या कहते हैं? 93, ठीक है। 24,793, ठीक। तो ये इस तरह से हम नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कोई भी सिंगल डिजिट्स के नंबर्स दे दिए जाएं तो आपको बोला जाए कि इन नंबर्स से सबसे बड़ी गिनती बनाइए और इन्हीं नंबर्स को बिना रिपीट किए सबसे छोटी गिनती बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने सिंगल नंबर दे दिया जाए, मतलब देखिए कैसे, अगर आपके सामने दिया जाए 1, 0, 9, 6, 3, ये आपके सामने 5 नंबर्स आपके सामने दे दिए गए हैं, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इन्हीं नंबर्स का उपयोग करते हुए बिना एक भी नंबर रिपीट किए आपको सबसे बड़ा नंबर इसी से बनाना है और सबसे छोटा नंबर इसी से बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा नंबर भी और सबसे छोटा नंबर भी। तो बिना रिपीट किए हुए छोटा नंबर और बड़ा नंबर कैसे बनेगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है, ठीक है। तो 9 को पहले लिख दिया, फिर 9 के बाद छोटा नंबर कौन सा है? 6 है। 6 को कैसे लिखेंगे? फिर हम यहाँ 9 के बगल में लिख देंगे, ठीक है। 9 के बाद 6 हो जाएगा। 6 के बाद छोटा नंबर कौन सा है? फिर आता है 3 लिख दिया। उसके बाद 3 के बाद आएगा 1 लिख दिया। फिर आता है लास्ट में 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो उसका मतलब है, ठीक है, जब हम 10 लिखते हैं 10 नंबर तो 1 के आगे 0 लगाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 10। अगर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे
ज़ीरो जो लगाए हैं तो इसका मतलब होता है 10, ठीक है। और अगर यही ज़ीरो हम यहाँ लगा देंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। उसका मतलब हो जाएगा यहाँ से ज़ीरो को हटा करके अगर हम यहाँ पे लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। नंबर, किसी नेचुरल नंबर के आगे अगर हम ज़ीरो लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है दैट सिंगल नंबर ओनली, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है मैंने 8, ठीक है। अगर 8 के मैं पीछे ज़ीरो लगाऊंगी तो वो 80 कहलाएगा, ठीक है। मगर अगर मैं ज़ीरो यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर ज़ीरो, तो दैट मीन्स 8 ओनली, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ 8 हो जाएगा, 8 रह जाएगा, ठीक है। तो नंबर के आगे ज़ीरो लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है, नंबर के पीछे लिखने से उसकी वैल्यू बनती है। इसलिए मैं ज़ीरो यहाँ पे लिखी हूँ। मगर जब अब हमें बोला जाएगा कि बिना नंबर रिपीट किए हुए, एक भी नंबर बिना रिपीट किए हुए हमें इन्हीं डिजिट्स से सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आप ज़ीरो आगे लिख दें, ठीक है। अगर आप ज़ीरो आगे लिखेंगे तो ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, सवाल ये है कि आपको ज़ीरो का उपयोग करना है, यानी कि ज़ीरो की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो की वैल्यू होनी चाहिए। तो ज़ीरो की वैल्यू का उपयोग करते हुए हमें बनाना है नंबर, तो सबसे छोटा उस हिसाब से बनेगा 1, उसके बाद आएगा ज़ीरो, ठीक है, उसके बाद आएगा ज़ीरो, 1 0 3 देन 6 एंड देन 9, ठीक है। ये सबसे इन डिजिट्स का उपयोग करते हुए ये सबसे बिगेस्ट नंबर था और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, ओके। जिस तरह से मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाई कि नंबर सिस्टम में उनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार करके, वैसे ही उनको जब जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जब आपको बोला जाएगा कि इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में, यानी कि जो वंस टेंस जो आपको प्लेस वैल्यू जो आप देख रहे थे अभी, बोला जाएगा कि उन नंबर्स को आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आपको उन नंबर्स के अकॉर्डिंग उनको विस्तार करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको दिया हो 8 9 3 6 5, अगर ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है कि आपको इसको विस्तार करके लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो जैसे कि आप प्लेस वैल्यू लिखते हैं इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार करके, आपको उसी के फॉर्म में लिखना है। मगर बस इतना सा बात है यहाँ पे कि आपको वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स वो सब नहीं लिखना है, बल्कि इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सपैंडेड फॉर्म में, यानी कि विस्तार करने के उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपको किस तरह से लिखना होगा, वो वंस टेंस के ही तरह से लिखना होगा, ठीक है। मगर आपको बस इतनी सी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप जो भी नंबर उठा रहे हैं उसके बाद जो पीछे के जितने भी नंबर्स हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग उसके आगे ज़ीरो ऐड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले 8, ठीक है। 8 की क्या प्लेस वैल्यू है, 1 10 100 1000 और 10,000, यानी कि 8 की जो प्लेस वैल्यू है उसका जो स्थानीय मान है वो है 8 10,000 पर है, ठीक है। यानी कि उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे ज़ीरो ऐड कर देना है, ठीक है। 8 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमको 8 लिख करके उसके आगे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, नंबर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमको उसके आगे ज़ीरो लिख देना है। 1 2 3 और ये
4। तो इससे इस तरह से हमें लिखना होगा, ठीक है। प्लस फिर 9 उठाएंगे, 9 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। तो 9 के आगे 1 2 और ये 3, ठीक है। अब नेक्स्ट उठाएंगे हम फिर 3 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, यानी कि 0, 2 0 हमें ऐड करने होंगे। ठीक है, 3 एंड 0 0। उसके बाद फिर 6 के पीछे कितने नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर है, तो ये 16। और फिर प्लस 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 5 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपैंडेड फॉर्म जानते हैं नंबर्स का, किस तरह से नंबर्स को उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग विस्तार किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये अनदर एग्जाम्पल है 2 3 0 0 6 5 9। तो शुरुआत करते हैं हम 2 से। 2 वैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 2 की जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है उसका 2 10 लाख है, ठीक है। इसके पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 लाख और ये 10 लाख, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और ये 10 लाख, ठीक है। वो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। फिर 3 उठाएंगे, 3 के पीछे कितने सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ज़ीरोज़ उसके पीछे हैं, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ उसके पीछे हमने लगाए। इस तरह से हम एक्सपैंड करते हैं नंबर्स को, जो भी नंबर्स दिए हैं उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको हमको एक्सपैंड करना होता है। फिर 0 का कोई एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर 0 सिंगल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 0 को एज इट इज लिखा जाता है। 0 अगेन 0 है तो वो फिर से ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है, 0 एंड 0 अगेन। उसके बाद 6 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, 2 नंबर्स हैं। फिर 5 उठाएंगे, 5 के पीछे कितने नंबर हैं, फिर हम 9 उठाएंगे, 9 के पीछे एक भी नंबर नहीं है तो 9 एज इट इज़ लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर्स का, जो नंबर्स दिए रहते हैं उनका एक्सपेंशन देखते हैं, उसको हम विस्तार से उसको कैसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज, जो कि आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 5 पर, ठीक है। पेज नंबर 5 पे जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। या मैं आपको जो भी मैंने अभी आपको बताया है वही आपको करना है। तो एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट टर्न पे शुरू करते हैं, ठीक है। आज आप अपनी जो आपको मैंने प्रैक्टिस कॉपी बोली है आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप शुरू कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना एक्सरसाइज 1A, आप एक्सरसाइज 1A शुरू कर सकते हैं। आपकी जो सबसे मोटी वाली जो कॉपी होगी वो आपको मैथ्स के लिए मिली है, आप उसमें शुरू करेंगे। और कैसे शुरू करेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ।
तो आपके सामने है ये एक कॉपी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपकी ये कॉपी होगी, ये आपके सामने इस तरह की कॉपी होगी, दोनों साइड आपका रूल्ड होगा, ठीक है। और ब्लैक पेन से आप शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाला पेज जो होगा, पहला पेज जो होगा, वेरी फर्स्ट पेज, आप उसे छोड़ देंगे वेरी फर्स्ट पेज को, और आप उसके नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे ब्लैक पेन से। आई डोंट हैव अ ब्लैक पेन, सो आई एम राइटिंग इट विद द ब्लू पेन ओनली। सो जो भी हेडिंग्स आप देंगे वो ब्लैक पेन से देंगे पहले तो, ठीक है। आप डेट डालिएगा, डेट का कॉलम यहाँ भी है तो आप यहाँ भी डेट डाल सकते हैं, आप यहाँ पर भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 1 जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। ये सब कुछ आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसी तरह से आपको क्लास वर्क कॉपी, मतलब जो हम आपको सम्स सॉल्व कराएंगे यहाँ पे मीन्स वीडियो में, वो सारे सम्स भी आपको इसी तरह से लिख करके कॉपी में इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप डालेंगे वो भी ब्लैक पेन से ही डालेंगे, ठीक है। जो भी आपका पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये आप पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बाद जो सबसे पहला वर्ड है 427, उसे भी आप ब्लैक पेन से लिख करके फिर आप उसे नंबर में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। तो ये जो लिखा है पहला क्वेश्चन 427, यानी कि ये वर्ड्स में लिखा है और आपको इनके नंबर्स लिखने हैं। तो 427 आप कैसे लिखेंगे? जो 427 आपका लिखा है तो आप 427 को तो आपको आई थिंक लिखना आता होगा। 427 427, आप 427 जो लिखा हुआ है आप इसको ब्लैक पेन से लिख के फिर बगल में 427 इसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे, क्योंकि ये आपका आंसर है। तो जो जितने भी आंसर्स होंगे वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, काइंडली डू नॉट यूज़ अ डॉट पेन। डॉट पेन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जेल पेन ही यूज़ करना है, क्योंकि डॉट पेन अभी आपके लायक नहीं है, नहीं तो आपकी राइटिंग्स ख़राब हो जाएंगी, राइटिंग जो भी है आपकी, इसलिए आप जेल पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है 3501। 3501, ठीक है। 3501, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी के जो भी 2 सवाल हैं वो भी करने हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो हम आपको भेजेंगे तो हम उसमें एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, फिर उसमें आगे भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस मैथ्स एंड कीप योरसेल्फ गुड, ठीक है। बाय बाय।